हेलो फ्रेंड्स, मिस्टर परफेक्ट नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर अपन बात करने वाले हैं थोरेकोसिंथेसिस के बारे में। थोरेकोसिंथेसिस क्या है, इसके पर्पज क्या हैं, इसके इंडिकेशन क्या हैं, इसका प्रोसीजर क्या है, इसका प्रोसीजर क्या क्या है, अपने को बातें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, ड्यूरिंग प्रोसीजर, पोस्ट प्रोसीजर, इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं वो क्या क्या है, तो ये सभी चीज़ें हैं वो इस क्लास के अंदर है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार क्लास को है वो सभी फ्रेंड्स है वो शेयर ज़रूर कर दीजिए सभी फ्रेंड्स से, जिससे कि अपन है वो क्लास को जल्दी ही स्टार्ट कर सके। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं कि जो थोरेकोसिंथेसिस है वो होता क्या है। तो थोरेकोसिंथेसिस की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो थोरेकोसिंथेसिस है एक प्रोसीजर है। ठीक है, थोरेकोसिंथेसिस इज ए प्रोसीजर इन विच ए नीडल इज इंसर्ट इन द प्लूरल कैविटी। ठीक है, थोरेकोसिंथेसिस एक प्रोसीजर है जिसके अंदर क्या की जाती है, एक नीडल है वो इंसर्ट की जाती है प्लूरल कैविटी के अंदर टू रिमूव द फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड, यानी कि जो प्लूरल कैविटी के अंदर जो फ्लूइड है वो अक्यूमुलेट हो जाता है या फिल हो जाता है। एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड है वो उसको है वो रिमूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि थोरेकोसिंथेसिस इज ए प्लूरल फ्लूइड एस्पिरेशन प्रोसीजर। ठीक है, थोरेकोसिंथेसिस क्या है, एक प्रकार का प्लूरल फ्लूइड एस्पिरेशन प्रोसीजर है। ठीक है, थोरेकोसिंथेसिस हेल्पफुल टू रिमूव एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन फ्लूइड और एयर इनटू द प्लूरल स्पेस। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, नॉर्मल चीज़ें हैं, नॉर्मल बातें हैं प्लूरल थोरेकोसिंथेसिस के बारे में। ठीक है, कि थोरेकोसिंथेसिस क्या है। थोरेकोसिंथेसिस एक प्रकार का प्रोसीजर है जहाँ पर एक नीडल है वो इंसर्ट की जाती है प्लूरल कैविटी के अंदर टू रिमूव द प्लूरल फ्लूइड है। प्लूरल फ्लूइड को या एयर को निकालने के लिए है वो अपन प्लूरल थोरेकोसिंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके पर्पज क्या है। तो सबसे पहला जो पर्पज है इसका है वो है टू रिमूव प्लूरल फ्लूइड एंड एयर, यानी कि प्लूरल कैविटी के अंदर जो फ्लूइड है वो एयर है उसको रिमूव करने के लिए है इसको यूज किया जाता है। टू रिस्टोर द नेगेटिव प्रेशर, तो नेगेटिव प्रेशर की बात करें तो जो लंग्स के अंदर या प्लूरल स्पेस के अंदर जो प्रेशर है वो कैसा होता है, नॉर्मली तो नेगेटिव प्रेशर होता है। ठीक है, यानी कि ये जो प्लूरल फ्लूइड है वो दोनों लंग्स के है वो अपनी साइड में है वो खींचता है, तो जिसको अपन बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करने के लिए। अब कुछ एबनॉर्मल कंडीशन के अंदर है ये नेगेटिव प्रेशर है वो पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाता है या नॉर्मल हो जाता है, तो उससे क्या है लंग्स है वो एक्सपांड है वो नहीं कर पाते हैं और उसी कंडीशन को है वो अपन ठीक करने के लिए है वो नेगेटिव प्रेशर है वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर्पज है यूज एज ए थेरेप्यूटिक एंड डायग्नोस्टिक पर्पज, यानी कि थेरेप्यूटिक और डायग्नोस्टिक पर्पज है उसके लिए अपने को प्लूरल फ्लूइड है वो चाहिए। ठीक है, रिलीव फ्रॉम डिस्निया, यानी कि डिस्निया की प्रॉब्लम है वो अगर हो रही है, डिफिकल्टी ऑफ रेस्पिरेशन है तो उसको रिलीव करने के लिए है वो अपन प्लूरल फ्लूइड है वो निकालते। एंड टू इक्वलाइज प्रेशर ऑन बोथ साइड ऑफ थोरेसिक कैविटी, यानी कि जो दोनों साइड की जो थोरेसिक कैविटी है उसके अंदर जो प्रेशर है उसको है वो इक्वलाइजेशन है वो, यानी कि दोनों को बराबर करने के लिए है वो अपन यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें इसके इंडिकेशंस हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो इंडिकेशन के अंदर बात करें तो सबसे पहला है प्लूरल इफ्यूजन, यानी कि प्लूरल कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द प्लूरल कैविटी, उसको अपन बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन। ठीक है, और ऐसी कौन कौन सी है वो सिचुएशंस हैं वो हो सकती है। पहला आता है न्यूमोथोरैक्स, यानी कि हीमो का मतलब होता है, हिम का मतलब होता है ब्लड और न्यूमो का मतलब होता है एयर, यानी कि एयर और ब्लड है वो कलेक्शन हो गए थोरेसिक कैविटी के अंदर। नेक्स्ट आता है एम्फाइमा, एम्फाइमा का मतलब होता है कि जो पस कलेक्शन इन द प्लूरल कैविटी है कि पस है वो कलेक्ट हो चुकी है। हाइड्रोथोरैक्स का मतलब होता है कि जो एबनॉर्मल वाटर है या फ्लूइड है वो अकोमुलेट है वो हो चुका है। नेक्स्ट आता है हीमोथोरैक्स, यानी कि जो एबनॉर्मल ब्लड अकोमुलेशन है वो हो जाता है। ठीक है, ट्रोमेटिक न्यूमोथोरैक्स है, यानी कि किसी ट्रॉमा की वजह से है वो एयर कलेक्शन है वो हो गया प्लूरल कैविटी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ब्रोंको प्लूरल फिस्टुला, यानी कि जो ब्रोंकाई का है वो
ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला है, यानी कि ब्रोंकाई का कोई फिस्टुला है वो जिसकी वजह से है वो क्या हो रहा है, तो प्लूरल कैविटी के अंदर है वो प्रेशर है वो मेंटेन नहीं हो रहा था। नेक्स्ट बात करते हैं स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स। स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स के कंडीशन के अंदर भी है वो अपन क्या कर सकते हैं, थोरैकोसिंथेसिस है वो यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन, यानी कि कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी कि किस किस कंडीशन के अंदर है वो अपन थोरैकोसिंथेसिस है वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसी पहली कंडीशन आती है सीवियर कफ है वो उसको हो रहा हो या हिकअप हो जिसको हो रहे हैं उसके अंदर है वो अपन नहीं कर सकते सीवियर कफ के अंदर, क्योंकि जैसे ही अपने निडल है वो इंसर्ट की और पेशेंट ने है वो कफ कर दिया तो वो निडल है वो कहाँ जा सकती है, लंग्स को है डैमेज कर सकती है, लंग्स को है वो इंजरी कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर है वो अपन मोस्टली नहीं यूज करते हैं। ठीक है, एम्फाइसीमा का केस है, एटलेक्टिस ऑफ लंग्स है, ठीक है, कोगुलेशन डिसऑर्डर है। ठीक है, ये कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस थे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इक्विपमेंट्स या आर्टिकल्स हैं वो क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो आर्टिकल्स की बात करें तो स्टेराइल ग्लव्स होने चाहिए, मास्क होना चाहिए। ठीक है, अब्रम निडल है वो इसके अंदर यूज की जाती है और निडल की जो साइज होती है वो होती है 16 से 22 गेज की निडल है वो यूज की जाती है। क्वेश्चन एग्जाम में अगर पूछा जाए तो वो आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिरिंज, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, लोकल एनेस्थेटिक यूज करते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि लोकल एनेस्थीसिया यूज करते हैं, जनरल एनेस्थीसिया को यूज करते हैं थोरैकोसिंथेसिस के अंदर। ठीक है, सोडियम सिट्रेट यूज फॉर एज ए एंटीकोगुलेंट। ठीक है, और पोविडिन है, आयोडीन है, एल्कोहल्स है और ड्रेसिंग ट्रे है वो अपने को रखनी चाहिए। और इसके साथ में है आईवी सेट होना चाहिए, 3 वे एडेप्टर है वो कैनुला है इसके अंदर है और मेंशन है वो नहीं किया हुआ है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि 3 वे एडेप्टर है वो कैनुला है यूज़ करना है साथ में, और आईवी सेट भी है वो और कलेक्शन बोटल्स भी हैं वो अपने पास होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्री प्रोसीजर आपके पास में क्या क्या है वो होना चाहिए, क्या क्या आपकी प्रिपरेशन है वो होनी चाहिए। तो पहली जो बात करते हैं कि एक्सप्लेन द पर्पज, रिस्क एंड बेनिफिट्स एंड प्रोसीजर अबाउट थोरैकोसिंथेसिस, यानी कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो पेशेंट को है वो देनी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कलेक्ट कंसेंट फ्रॉम द फॉर्म एंड फ्रॉम द पेशेंट, यानी और कंसेंट है वो कौन लेता है, कंसेंट है वो डॉक्टर्स है वो लेता है। ठीक है, स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर का है वो काम नहीं होता है। नेक्स्ट आता है मॉनिटर वाइटल साइन एंड लेवल ऑफ कॉन्शियस, यानी कि आपको एलओसी है वो चेक करना है, वाइटल साइन है वो चेक करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि मॉनिटर द पेशेंट प्लेटलेट काउंट एंड प्रेजेंस ऑफ कोगुलोपैथी है वो, ये सब आपको है प्री प्रोसीजर है वो मॉनिटर करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कलेक्ट रिक्वायर्ड स्टेराइल आर्टिकल्स हैं वो आपके पास में होने चाहिए। प्रोवाइड अप्रोप्रिएट पोजीशन की अगर बात करें, ठीक है, तो पोजीशन होनी चाहिए आपके पास अपराइट और सिटिंग पोजीशन, अपराइट ऑन सिटिंग पोजीशन है वो हो सकती है जिसके अंदर जो पेशेंट के हैंड हैं वो अबाउ द शोल्डर है, लेवल ऑफ शोल्डर के हैं वो होने चाहिए, यानी कि जो पेशेंट के जो हैंड्स हैं वो शोल्डर के लेवल से हैं वो ऊपर होने चाहिए। नेक्स्ट और कौन सी पोजीशन है वो यूज़ कर सकते हैं, वो अपन ऑर्थोपेडिक पोजीशन है वो यूज कर सकते हैं इस केस के अंदर। ड्यूरिंग प्रोसीजर है वो आपको क्या क्या करना है, तो सबसे पहले बात करें हैंड वॉश करना है, वियर ग्लव्स है। नेक्स्ट बात कर है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट साइट फॉर थोरैकोसिंथेसिस। थोरैकोसिंथेसिस की जो मोस्ट कॉमन साइट होती है वो होती है 7th 8th 9th इंटरकोस्टल है स्पेस के अंदर है वो अपन यूज़ करते हैं, और 7th 8th 9th इंटरकोस्टल स्पेस बिलो द स्केपुला लेवल के अंदर है वो अपन इंसर्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है साइट आइडेंटिफाई बाई एक्सरे एंड परक्यूशन मेथड्स, यानी कि परक्यूशन है वो आपको करना है और अस्कटेट आप जब करेंगे तो आपको कौन सी साउंड मिलेगी, डिमिनिश साउंड है वो आपको सुनने को मिलेगी। और जो राइट और एक्यूरेट आपको साइट आइडेंटिफाई करनी है तो वो करनी है आपको एक्सरे मेथड से। क्लीन द साइट विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से है वो आपको साइट को है वो क्लीन करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको करना है इंसर्ट द नीडल एंड कनेक्ट 3 वे एडाप्टर कैनुला है वो आपको नीडल है वो इंसर्ट करनी है, उसके बाद में आपको 3 वे कैनुला है वो कनेक्ट करना है और कैथेटर से है उसको कनेक्ट कर देना है। रिमूव फ्लूइड फ्रॉम प्लूरल कैविटीज एंड मेंटेन द फ्लूइड ग्रेविटी, यानी कि जो फ्लूइड है वो रखाना है वो आपकी कलेक्शन बोतल है वो कहाँ होनी चाहिए, जिसकी
पेशेंट के लेवल से है वो बिलो होनी चाहिए, जिससे कि क्या हो ग्रेविटी मेंटेन है वो करके रखनी है, जिससे कि फ्लूइड है वो आसानी से है और रिमूव हो सके। ठीक है, नेक्स्ट बात करें रिमूव फ्लूइड फॉर थेरेप्यूटिक पर्पज़ की। अगर थेरेप्यूटिक पर्पज़ के लिए अगर आपको फ्लूइड है वो रिमूव करना है तो 1000 से 1200 ml एक टाइम में है वही अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए, तो डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए है वो अपन 20 से 30 ml प्लूरल फ्लूइड है वो अपन रिमूव है वो कर सकते हैं एक टाइम के लिए। और नेक्स्ट अगर बात करूं कि जो अगर आपको थेरेप्यूटिक पर्पज़ की बात करें 1000 से 1200 ml निकाल लिया और फिर भी ज़्यादा हो रहा है तो ये प्रोसीजर को है वो आप 8 आवर्स के बाद में है वो रिपीट कर सकते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, 8 आवर्स के बाद में है वो रिपीट कर सकते हैं, बट एक टाइम पे है वो 1000 से 1200 ml ही आपको फ्लूइड है वो रिमूव करना है। नेक्स्ट बात करते हैं आफ्टर द प्रोसीजर आपकी क्या क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो रहने वाली हैं। तो कंडक्ट ए चेस्ट एक्सरे टू इवेलुएट द फ्लूइड लेवल, यानी कि आपको एक एक्सरे है वो करवाना है, चेस्ट एक्सरे है वो कंडक्ट करवाना है, जिससे कि आपको क्या पता चलेगा, उससे पता चलेगा तो फ्लूइड का लेवल क्या है, ठीक है, कंडीशन क्या है, सिचुएशंस क्या है, तो ये सभी हैं वो आइडेंटिफाई है वो आपको हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें मॉनिटर वाइटल साइन एंड सॉल्यूशन सैचुरेशन लेवल, यानी कि आपको पेशेंट की SpO2 देखनी है, आपको पेशेंट की BP लेनी है, टेम्परेचर लेना है, पल्स देखनी है, रेस्पिरेशन देखना है कि रेस्पिरेशन का पैटर्न देखना है कि रेस्पिरेशन है वो किस पैटर्न का है वो आपको देखने को मिल रहा है। ये सभी चीज़ें हैं वो आपको नोटिस करनी है आफ्टर द प्रोसीजर। ठीक है, एंड नेक्स्ट बात करते हैं कि जो प्लेस अप्रोप्रिएट स्टेराइल ड्रेसिंग आफ्टर द प्रोसीजर, आपको स्टेराइल ड्रेसिंग है वो करनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रोवाइड एक्यूरेट पोजीशन आफ्टर द प्रोसीजर ऑन अफेक्टेड साइड। अब पेशेंट को है वो अगर प्रोसीजर है वो हो चुका है, ठीक है, उससे के बाद में जो पोजीशन है वो दी जाएगी वो अफेक्टेड साइड के अंदर है वो दी जाएगी, यानी कि जिस साइड के अंदर है वो निडल इंसर्ट की है उसी साइड के अंदर है वो पोजीशन है वो साइडलाइन पोजीशन है वो दी जाएगी, और पोजीशन है वो नीचे कंफर्टेबल पोजीशन है वो होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करें प्रिस्क्राइब द रेस्ट इन बेड फॉर 2 आवर्स आफ्टर द प्रोसीजर, यानी कि आपको पोस्ट प्रोसीजर है वो आपको 2 आवर्स का बेड रेस्ट है वो पेशेंट को है वो प्रिस्क्राइब करना है या बताना है, उसको काउंसिल करना है, उसको गाइड करना है। ठीक है, प्रोवाइड प्रोसीजरल एनाल्जेसिक है इफ़ रिक्वायर्ड, अगर पेशेंट को है वो पेन ज़्यादा हो रहा है तो आप वहाँ पे क्या है एनाल्जेसिक्स भी हैं वो दे सकते हैं जो कि प्रिस्क्राइब्ड है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन है वो मेंटेन करना है आपको। ठीक है, डॉक्यूमेंट मेंटेन करके रखना है। टाइप्स ऑफ प्रोसीजर, टाइम क्या है, डेट क्या है, फ्लूइड अमाउंट, ये सभी चीज़ें हैं वो आपको नोटिस करनी है या डॉक्यूमेंट्स के अंदर है वो मेंशन है वो करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो प्रोसीजर है उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे। तो कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो पहला जो आपको देखने को मिलेगा ब्लीडिंग है वो साइड से हो सकती है, टेंशन न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, ठीक है, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, एयर एम्बुलेज हो सकता है, हीमोथोरैक्स हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, डिस्निया एंड कफ हो सकता है। ये कंडीशंस हैं जो आपको पोस्ट प्रोसीजर है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। एटेलेक्टेसिस भी है वो हो सकता है। ये हैं आपके थोरेकोसिंथेसिस के कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आपको जो देखने को मिलेंगे, इनकी ब्लीडिंग है हो सकती है। और सबसे मोस्ट कॉमन है वो है आपका न्यूमोथोरैक्स है वो पेशेंट के अंदर मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशंस देखा जाता है थोरेकोसिंथेसिस का वो है न्यूमोथोरैक्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि नर्सिंग रोल क्या क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो नर्स को है वो क्या करना है, नर्स मॉनिटर पेशेंट रेस्पिरेटरी स्टेटस, नर्स है वो पेशेंट का है वो रेस्पिरेटरी स्टेटस है उसका पैटर्न क्या है, ठीक है, ये सभी है वो नोटिस करेगी, मॉनिटर करेगी, ऑब्जर्व करेगी। ठीक है, ऑलवेज यूज स्टेराइल इक्विपमेंट्स हैं वो आपको यूज करने हैं। ठीक है, नर्स चेक इफ़ द कंसेंट हैज़ बीन कंप्लीटेड एंड साइंड, ये सभी है वो नर्स है, नर्सिंग ऑफिसर है वो चेक करेगा। प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन एंड असिस्ट ड्यूरिंग पोजीशन, यानी कि पोजीशन है वो आपकी क्या रहने वाली है। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट है मेंटेन हाइजेनिक एनवायरनमेंट टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। हाइजेनिक एनवायरनमेंट है वो आपको मेंटेन करके रखना है जिससे कि क्या है पेशेंट को है वो इन्फेक्शन नहीं हो।
इंस्ट्रक्ट द पेशेंट फॉर डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज ड्यूरिंग द प्रोसीजर। ठीक है, यानी कि जो पेशेंट है उसको आपको क्या करना है, डीप ब्रीथिंग के लिए है वो आपको प्रमोट करना है या इंस्ट्रक्ट करना है ड्यूरिंग द प्रोसीजर। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, नर्स ऑब्जर्व एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। नर्स को है वो कोई भी कॉम्प्लिकेशंस है वो देखने को मिलता है, तो वो सभी चीज़ें हैं वो उस नर्स को है वो ऑब्जर्व करनी है। नर्स असेस पेशेंट वाइटल साइन एंड सैचुरेशन लेवल्स, आपको पेशेंट के वाइटल साइंस है वो देखने हैं, SpO2 लेवल है वो देखना है। आइडेंटिफाई द रिमूव्ड फ्लूइड क्वांटिटी, यानी कि फ्लूइड की क्वांटिटी है वो कितनी है वो सभी आपको आइडेंटिफाई करनी है, मेंटेन करना है या ऑब्जर्व करना है। ठीक है, मेंटेन डॉक्यूमेंट्स विद डेट टाइम एंड टाइप ऑफ प्रोसीजर्स, ये सभी चीज़ें हैं वो मेंटेन रखना है। ये था आपका थोरेकोसिंथेसिस, एक प्रोसीजर था। ठीक है, जो मैंने अपने कंप्लीटली है वो इसके क्लास के अंदर है वो डील किया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके अंदर की पॉइंट्स हैं वो क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। की पॉइंट्स की बात करें तो फ्लूइड एंड एयर रिमूव फ्रॉम प्लूरल स्पेस, दैट इज नोन एज थोरेकोसिंथेसिस। ठीक है, ये हुई आपकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट बात करें और क्या क्या इसके अंदर जो की पॉइंट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। थोरेकोसिंथेसिस मोस्ट कॉमनली यूज टू ट्रीट प्लूरल एफ्यूजन। ठीक है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं या अपकमिंग एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, थोरेकोसिंथेसिस निडल साइज है वो होती है 16 to 22 गेज की है वो निडल है अपनी यूज करते हैं, यानी कि 16 से 22 गेज की निडल है वो थोरेकोसिंथेसिस प्रोसीजर के अंदर है यूज की जाती है। नेक्स्ट, कॉमनली पोजीशन यूज्ड इन थोरेकोसिंथेसिस प्रोसीजर है वो होती है अपराइट एंड सिटिंग पोजीशन, और वहाँ पे क्या जो हैंड्स का है वो लेवल होता है वो अबाउ द शोल्डर, यानी कि जो हैंड्स हैं वो शोल्डर के लेवल से हैं वो अबाउ है वो होने चाहिए। नेक्स्ट है, थोरेकोसिंथेसिस साइट कॉमनली कंफर्म्ड बाय एक्सरे। अगर एक्यूरेट अगर आपसे पूछा जाए तो वो है आपसे है वो कि ये किससे कंफर्म होगा, तो वो आपसे कंफर्म होगा एक्सरे मेथड से वो कंफर्म होगा। कॉमन पोजीशन यूज्ड आफ्टर थोरेकोसिंथेसिस प्रोसीजर है वो होती है अफेक्टेड साइड में है वो पोस्ट प्रोसीजर पोजीशन है वो बन देते हैं पेशेंट को। ठीक है, तो नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सैंपल थोरेकोसिंथेसिस। यहाँ पे आपसे नहीं लिखा हुआ है डायग्नोस्टिक है थेरेपेटिक है, तो अगर सैंपल लिया जा रहा है ना तो वो सैंपल है वो होता है डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए है वो लिया जाता है, थेरेपेटिक पर्पज़ के लिए है वो सैंपल नहीं लिया जाता। वहाँ तो फ्लूइड है वो निकाल अक्यूमुलेट कर देते हैं, यहाँ भी फ्लूइड निकाल रहे हैं लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है आपसे सैंपल, तो सैंपल के लिए है वो डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए निकाल रहे हैं, तो वहाँ पे जो अमाउंट होगा वो 20 से 30 ml फ्लूइड है वो अपन रिमूव करेंगे। एंड नेक्स्ट आपसे है कि फ्लूइड रिमूव वंस ए टाइम इन ए थोरेकोसिंथेसिस, यानी कि थोरेकोसिंथेसिस के अंदर है फ्लूइड है वो कितना निकाल सकते हैं, 1000 से 1200 ml है फ्लूइड है वो अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ की पॉइंट्स नर्सिंग इसके थोरेकोसिंथेसिस के बारे में। ठीक है, और जो कि अपन ने है वो कम्प्लीटली हैं इस क्लास के अंदर देख लिए हैं। ठीक है, और आगे भी अगर कोई डाउट रहता है तो वो अपन डील करेंगे। ठीक है, तो ये था इस क्लास के बारे में। अगर क्लास अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन टॉपिक था, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है वो अच्छा टॉपिक है, तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, एक बार सभी फ्रेंड्स को है वो शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब है वो ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर है वो आपको मिलती रहेगी सभी प्रकार की मोस्टली नर्सेज की वैकेंसीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। कुछ हैं वो आपको टीचिंग के टॉपिक्स हैं और अच्छे नोट्स भी हैं वो आपको मिल सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो नोट्स हैं वो इस क्लास के अंदर हैं वो काफ़ी सफिशिएंट्स हैं, तो आपके लिए यूजफुल चैनल है, तो चैनल को सब्सक्राइब है वो कर लें। ओके, थैंक यू गाइज।